वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मैग्नेटिज्म ऑफ योर लव। तो गाइस, इस वक्त उनके दिल में आपके लिए जो भी चल रहा है हम इस रीडिंग में जानेंगे, क्योंकि ये रीडिंग है उनके ट्रू इमोशंस, करंट फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस पर सब कुछ है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो इस वक्त बहुत लोगों के दिल में ये सवाल चल रहा है कि क्या मेरे पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 70% लोगों का कांटेक्ट अपने पर्सन के साथ या तो बहुत ही कम है, या नो कांटेक्ट है, या ब्रेकअप है, या फिर एक ऐसा फेज़ आपके रिश्ते में चल रहा है कि कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती। तो देखिए, जब भी आप कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग्स को सुनने आते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कीप एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से रीडिंग को सुने। किसी एक बात को पकड़ के नहीं बैठ जाना। यहाँ पे देखने वाले भी हज़ारों हैं, सुनने वाले भी लाखों हैं। तो अभी इस वक्त इनके दिल में जो चल रहा है, बटरफ्लाइज हैं, लव जाग रहा है, रोमांटिक एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी बढ़ गई है, आपकी तरफ आकर्षण भी बढ़ गया है। तो आपकी फेमिनिन साइड इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके अंदर इन्हें अब प्यार दिखाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने लव को शो करने के लिए वो एक उतावलापन भी बढ़ गया है। तो ये पर्सन एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हाई एनर्जी है इनकी। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी को आपने बैलेंस करना शुरू किया है। आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में एक अच्छा बैलेंस है, और ये आपको ना फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चुंबकीय आकर्षण उन्हें आपकी तरफ महसूस हो रहा है, चाहे वो आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से, आपके फिज़िकल अपीयरेंस से, आपके बाहरी व्यक्तित्व से, या फिर उनको आपकी बातें याद आ रही हैं, जिसके कारण वो फील कर रहे हैं कि मेरा मन कहीं और क्यों नहीं लग रहा। उनके दिल में ये बातें चल रही हैं। और इसी रीडिंग में अगले कुछ कार्ड्स हैं जो डिवाइन टाइमिंग को भी दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आ गया है, और अगर आप इस पर्सन को काफ़ी महीनों से खुद कोशिश नहीं कर रहे थे कॉल करने की, या इनसे कनेक्ट करने की आप नहीं कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपने ये सारे हथकंडे अपना के देख लिए थे, बहुत हाथ पैर मार लिए, बहुत उपाय कर लिए, बहुत पूजा पाठ कर लिया, इस पर्सन के दोस्तों से भी आप कांटेक्ट कर चुके थे, फिर भी आपको लग रहा था कि पर्सन अभी भी ईगो दिखा रहे हैं, अभी भी मेरे प्यार को नहीं देख पा रहे, मुझे नहीं समझ पा रहे, और अपनी तरफ से एफर्ट डालना इन्होंने कम कर दिया है। तो आपने भी अपने इर्द गिर्द एक लाइन खींच ली है, एक बाउंड्री बना ली है। तो जिन्होंने ये पिछले कई महीनों से किया है, जिन्होंने खुद नहीं कोशिश की पार्टनर से दोबारा इस रिलेशन में पैचअप करने की, बट आपने उनको दिल से भी नहीं निकाला, आपने उनको छोड़कर कहीं और रिलेशन नहीं बनाया, किसी और में इंटरेस्ट नहीं लिया, बस आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कर रहे। आपने एनर्जी को सेल्फ कंट्रोल किया, आपने अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर, स्पिरिट लेवल पर, जो कहते हैं कि अलाइनमेंट, समझनी शुरू की कि इनका अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है। और आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा, अपने अंदर डर नहीं पाला कि ये मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा। जैसे आपको विश्वास है कि ये मुझे छोड़ ही नहीं सकते, ये मेरी तरफ लौटेंगे, इसी वजह से आपने इनको कॉल नहीं किया।
पहले जो करना था कॉल वॉल मैसेज वैसेज वो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से अपने ऊपर ध्यान दिया है, चाहे आपकी अवेकनिंग शुरू है, चाहे आप स्पिरिचुअली हाई फील कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ रहे हो, तो आपके अंदर वो चेंज आ गया है जिससे आपका मैग्नेटिज्म, आपका चार्म, आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस सब हाई हो गई हैं, स्ट्रांग हो गई हैं, पावरफुल हो गई हैं। ये पर्सन अपने दिल में आपको संभाल कर बैठे हैं, इनको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ना टाइम लगता है। इस रीडिंग में ना दो कैटेगरी में मुझे लोग बटे हुए नज़र आ रहे हैं। एक कैटेगरी या एक ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जो शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे थे, केयर कर रहे थे, प्यार दे रहे थे, आपको अपने जीवन में रखने के लिए मतलब एक्टिव रहे हैं, आलसी और सुस्ती से भरी एनर्जी में नहीं थे। तो शुरू शुरू ज़बरदस्त तरीके का प्यार आपको दिया है और इन्होंने अपनी एनर्जी कह लो, अपना टाइम कह लो, अपनी फीलिंग्स कह लो, उसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, स्पेशल तरीके से आपको फील भी करवाया होगा, जिससे आप इम्प्रेस हो गए, जिससे आपको लगा कि दुनिया में एक यही इंसान है जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है या कर रही है। तो आप भी इनकी तरफ ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि इमोशन, एनर्जी और लव, इन तीनों लेवल पर आपने ना इस पर्सन से अपना कनेक्शन बहुत इंटेंस फील किया, बहुत गहराई में इस रिश्ते को महसूस किया। और इसी कलेक्टिव रीडिंग में दूसरा ग्रुप भी निकला है जिनके पार्टनर जो हैं वो शुरू से ही इस रिश्ते में ना बहुत ही चाइल्डिश और इमेच्योर रहे हैं। नो डाउट रिलेशन के लिए अगर उन्होंने आपको प्रपोज किया या आपने उनको प्रपोज किया तो उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, लेकिन शुरू में वो अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहते होंगे या फिर अपने काम को प्रायोरिटी मानते होंगे। रिलेशन के लिए वो मूडी रहे हैं या फिर उनके दिल में शुरू से ही ये बात बैठी होगी कि ठीक है रिलेशन है तो कहाँ जाएगा ये मुझे छोड़कर, ये मुझे प्यार ही इतना करता है या मेरी केयर ही बहुत करती है, तो ये मुझसे अलग कहीं नहीं जा सकती। तो उन्होंने ना उस हिसाब से आपके रिलेशन को शुरू से ही ना वैसा लिया था, लेकिन अब उनके दिमाग की बत्ती जग गई है। अब उन्हें लग रहा है कि ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, क्या मिल गया इसको ऐसा जिससे इसका ध्यान मुझसे हट गया है। उन्हें आपका अटेंशन नहीं मिल रहा। ये पर्सन आपको रोज़ चोरी चोरी छुप छुप कर सोशल मीडिया पर चेक करते हैं, चाहे आपको इसकी भनक लगी है या नहीं पता, लेकिन मैंने बता दिया आपको। टैरो में जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ना कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है या कोई आपके ऊपर नज़रें बनाए हैं, तो वो ऐसे नहीं निकलता कार्ड, वो एनर्जी है। और आप दोनों पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को ऑनलाइन चेक कर रहे हो। ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मूडी हैं और ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनको भूल गए हो। उन्हें लग रहा है ऐसा, लेकिन आप तो उन्हें भूले नहीं हो, क्योंकि अगर आप उन्हें भूले होते तो आप टैरो रीडिंग सुनने क्यों आते। आपके दिल में आज भी उनके लिए प्यार है, वो जगह है और आप आज भी इनका वेट कर रहे हो कि ये पर्सन लाइफ में वापस लौट आए। गाइस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, इस तरह के टॉपिक आपको काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी हाई एनर्जी देते हैं और क्लैरिटी फील करवाते हैं, तो प्लीज़ अपने सजेशंस, अपने टॉपिक्स, अपने अपने सुझाव
वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करा करो, क्योंकि उससे ही पता लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या आपको देखना अच्छा लग रहा है, क्या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं। और हर दिन कोई ना कोई नया व्यूअर चैनल पर आता है, जुड़ता है इस चैनल से। जिनको नहीं भी टैरो का पता होता उनके लिए भी बता दूँ गाइस, अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हो ना, तो ये बात आपको आगे चलकर खुद में समझ आ जाएगी कि चैनल की एनर्जी ने मेरी ज़िंदगी में मेरी एनर्जी को बदल दिया है, मेरी सोच को सकारात्मक बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। क्योंकि इस चैनल की और मेरी खुद की एनर्जी बहुत हाई रहती है। पॉजिटिव थिंकर हूँ मैं, माइंडसेट कह लो या फिर विजन कह लो, लाइफ को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है। और मेरा काम ही ये है कि आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना, लो एनर्जी को हाई एनर्जी में बदलना, वाइब्रेशन हाई करना। आपकी ऊर्जा अगर हाई होगी, आपकी सोच अगर सकारात्मक होगी, तो आप जो भी इस यूनिवर्स से मांगोगे वो आपको प्रत्यक्ष रूप में मिलेगा, वो आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाएगी, वो 3D में मैनिफेस्ट होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आप डाउट करोगे, फियर में अपनी लाइफ निकालोगे, डर डर के ज़िंदगी निकालोगे, कहीं प्यार मुझसे बिछड़ ना जाए, कहीं इनको कोई और ना पसंद आ जाए, कहीं ये मुझे छोड़कर हमेशा के लिए ना चले जाएं, कहीं इनको मेरा जो रिश्ता है वो अगर समझ ही नहीं आया, मैं अकेली एफर्ट डाली जाऊं या मैं अकेला ही ट्राई करी जाऊं, तो कहीं ये ऐसा ना हो कि लाइफ में बहुत आगे चले जाएं और मैं वहीं की वहीं रुकी रह जाऊं। तो ये जो डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट, फियर, इनसिक्योरिटीज़, डिल्यूजन, इन्हें लाइफ से हटाओ। ये पर्सन आपके लिए ओवरवेल्म्ड है, रोमांटिकली, पैशनेटली एंड फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। कई बार इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये अपना कोई काम कर रहे होते हैं और आँखों के सामने चेहरा आपका आ जाता है। उस टाइम ये थोड़ा सा खुद में अपने आप को झटका देते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं कर तो काम रहा हूँ लेकिन इसका ख्याल क्यों आ गया। क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बिठाए हुए हैं। इनका जो अवचेतन मन है वो आपके बारे में सोच रहा है। देन अगले कुछ कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। एंजल्स के बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं आज। और आज बटरफ्लाई है, स्पिरिट एनिमल में पीकॉक है, डव है, हंसों का जोड़ा। गाइस एक और बात बताऊं आपको, स्पिरिट एनिमल्स में बहुत पावर होती है और यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे जो एनिमल्स को प्यार करते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनका प्यार पूरे ब्रह्मांड में ना सबके लिए होता है। स्पिरिचुअल लोग ना भेदभाव नहीं करते। उनका जो ममतामयी दिल है, करुणा सा भरा हुआ दिल है, प्रेम है, वो प्रकृति के लिए भी है, नेचर के लिए है, नेचर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए। और जो सोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं, पानी, हवा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश, चांद की शीतलता। तो जो लोग कहते हैं ना हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में दूसरों को लेकर ना बद्दुआ देने की भावना आती है, या वो कहते हैं कि जाओ इस इंसान का तो ये हो जाए, लेकिन वो दिल से वैसा नहीं सोचते। क्योंकि गुस्से में आके इंसान अपने ज़बान से कड़वे शब्द निकाल देता है, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों को भी गुस्सा आता है। लोग ना इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो सिर्फ पूरी दुनिया का भला करने आए हैं। कई बार स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से हिला देती है कि भले की शुरुआत अपने आप से करो। ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, ये रीडिंग में आई हैं। तो स्पिरिट एनिमल अगर आपको दिख रहे हैं, चाहे कोई भी एनिमल दिख रहा है आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पीकॉक है, डव है और एलिफेंट है,
रैबिट है, बर्ड्स हैं, फिश है, टर्टल या टॉर्टोइज है, और लायन है, और लास्ट यहाँ पे निकला है स्नेक। किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर ड्रीम्स में नज़र आ रहा है, या अचानक आप उनके वॉलपेपर आजकल बहुत देख रहे हो, या आपने फ़ोन में लगाया हुआ है, या फिर आपके घर में कोई पेंटिंग है जिसमें कोई एनिमल है और आप उसको अक्सर आते जाते देख ही लेते हो, तो ये भी साइन है यूनिवर्स का कि आपकी लाइफ में अब विक्ट्री यानी कि जीत का जो समय है वो नज़दीक है। अब आपको यूनिवर्स लव, कमिटमेंट और कोई ऐसा डीप कनेक्शन जो परमानेंट बेस पे बनेगा वो देना चाहती है। तो कुछ लोगों के पर्सन वापस आ रहे हैं। ये पर्सन अगले 15 दिनों में भी आ सकते हैं, 24 दिनों में भी आ सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये टाइम अगले 35 दिनों तक भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, मिलने का समय नज़दीक है। पर्सन ने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, आपने भी इनको बहुत मैनिफेस्ट किया है। फिर यहाँ पर अगले कार्ड्स आते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद अपनी लाइफ में किसी कार्मिक रिलेशन में हैं। ये कार्मिक रिलेशन कोई भी हो सकता है, दोस्तों के साथ, ऑफिस कलीग के साथ, घर के सदस्यों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ, अड़ोस पड़ोस में किसी पड़ोसी के साथ भी हो सकता है। कार्मिक रिलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। हमेशा लव का एंगल ऐड नहीं करना कि दुनिया में कार्मिक रिलेशन हमारा जानवरों से भी होता है। अगर हम कोई जानवर, कोई एनिमल अपने घर में लेकर आते हैं, उसे पेट करते हैं, तो हमारा उसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। तो हमारा कोई कर्मा उसके प्रति रहता है, हम उसकी सेवा करते हैं, उसका खाना, उसका पानी, उसकी दवा, उसका इलाज, उसका रख रखाव, उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट देना, एक अच्छी लाइफ देना, ये भी हमारा कोई कर्म जुड़ा होता है। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज की रीडिंग में सोल कनेक्शन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आए हैं, तो आगे चलकर मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको इस पर्सन से मैरिज का प्रपोज़ल मिल सकता है गाइस, बट दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। तो ये कितने लोगों के साथ होगा और कितनों के साथ नहीं होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए तो है नहीं कि सबके पार्टनर आपके साथ शादी के लिए हाँ कर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कार्मिक रिश्ता है, कुछ का सोल कनेक्शन है। और मज़ेदार की बात आज रीडिंग में ये भी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी वाले कपल्स जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी टैरो रीडिंग्स देखते हों और आप भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। तो ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत सेम होती है। तो कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है जो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले महीनों में एक यूनियन को दिखा रहा है। अब वो यूनियन ज़रूरी नहीं है मैरिज, वो यूनियन ज़रूरी नहीं है कि कोई सॉलिड कमिटमेंट हो। वो यूनियन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का कोई लाइफ पर्पस अगले कुछ महीनों में आपको मिल जाएगा, और उस लाइफ पर्पस पे काम करते हुए आप दोनों वापस साथ में कनेक्शन बनाओगे। रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशनल एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी का ब्यूटीफुल एक्सचेंज होगा। और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में आप या पार्टनर कोई फेमस हो जाए अपने एरिया में, अपने घर परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, टीवी में, सोशल मीडिया में, अपने काम पर, अपने जीवन में, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और अभी कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो शायद रिलेशन को लेकर
चुप्पी साधे हुए हैं। तो स्मॉल परसेंटेज के लिए अभी पर्सन के दिल में आपको लेकर एक ठहराव है। उन्हें पता है कि ये इंसान मेरे लिए रुका हुआ है, तो मुझे भी जल्दबाजी नहीं करनी। वो काम है, स्टेबल हैं और रिलैक्स्ड हैं। वो कोई भाग दौड़ वाली एनर्जी में नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अंदर से पूरा पक्का विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ये इंसान मुझे 2 महीने क्या, 3 महीने क्या, 6 महीने क्या, कभी छोड़ ही नहीं सकता। इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहे, आराम से अपनी लाइफ में जो रोज़मर्रा का काम है उस पर ध्यान लगा रहे हैं। और आपको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके साथ 5D कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। देन यहाँ पर अब आते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं। एक तो आपकी रीडिंग में ना कॉफ़ी मग, कॉफ़ी, टी, ये बहुत आ रहा है। या तो आप या पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक जो है, हो सकता है उसको गिफ्ट वगैरह देना बहुत अच्छा लगता हो। जैसे कॉफ़ी मग बहुत लोग गिफ्ट देते हैं, या कॉफ़ी पीने के शौकीन आप हो या पार्टनर हैं, या चाय लवर हो आप। चाय भी बहुत टाइप की आती है, मसाला चाय, ग्रीन टी, पर्पल टी, ब्लू टी, और बहुत टाइप की चाय है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है, या फिर अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया हुआ है, ये पर्सन उसको लेकर अक्सर देखते हैं और देखते ही आपके बारे में सोचते हैं। या तो फिर आपकी अगली आने वाली जो मीटिंग है, जब ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग किसी कैफ़े में बहुत ज़्यादा क्यूट रोमांटिक टाइम एंजॉय करने वाले हो। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि वो लोनली नहीं फील करना चाहते। अब उन्हें लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। वाई मी वाला उनके अंदर सवाल चलता है कि मैं ही क्यों। मेरे पास प्यार आता है तो मैं प्यार को रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर पाता। तो आजकल ना ये डेट प्लान कर रहे हैं और उनके दिमाग में आइडियाज़ भी आ रहे हैं, और अपने आप को थोड़ा फ्रेंडली करना चाहते हैं। गुस्सा वुस्सा, घमंड, ईगो, जेलसी, चिड़चिड़ापन, ज़िद्दीपन, नखरे, फालतू की जो ईगो उन्होंने पाली हुई थी, उसे निकालना चाह रहे हैं। तो चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। पहला चैनल्ड मैसेज है, काश मैं लौटा हुआ वक्त वापस ला सकूं। मैं बहुत याद करता हूँ रोज़ तुम्हें। आप भी करते हो याद, वो भी करते हैं। तो गाइज, ये तो एक परफेक्ट रिलेशन है। इसमें अगर किसी ने आग लगाई है, इस रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, थर्ड पार्टी, उसका भी आने वाले टाइम में इतना बुरा हश्र होने वाला है। वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो टॉपिक ना बहुत ही एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक है, जिसको आराम से, इत्मीनान से आप लोगों को बताना बनता है। तो अगर आपको भी देखनी है थर्ड पार्टी वीडियोस, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा थर्ड पार्टी, आ जाएगा वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर। और जो लोग बहुत लेज़ी हैं, बहुत ही आलसी हैं, जो चैनल पर आते तो रोज़ हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं देते, और कमेंट सेक्शन में तो कभी कमेंट ही नहीं डालेंगे। उन्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप होगा। अपने आप कुछ नहीं होता। खाना भी अपने हाथ से ही मुंह में डालना पड़ता है, नहीं तो दुनिया में हज़ारों तरह की कुजीन्स हैं, अलग अलग टाइप की डिशेज़ हैं। बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी अगर आपके सामने पड़ा है और आप उसे उठाकर निवाला अपने मुंह में नहीं डालोगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है कि ये कहना कि मुझे तो भूख लगी है लेकिन मुझसे खाया नहीं जा रहा। खाना खाने के लिए मेहनत लग रही है ना, कि वहाँ से प्लेट से निवाला उठाया और अपने मुंह में डाला। तो अगर आपको यूनिवर्स से कुछ चाहिए ना, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। यहाँ से रीडिंग सुनी एक कान से और दूसरे से निकाल दी, तो यहाँ मेहनत क्या लगी आपकी। अब आप कहोगे हम तो टाइम निकाल कर आ रहे हैं, हमने तो चैनल पर रोज़ टाइम दिया है, हम मेहनत ही तो कर रहे हैं। ये मेहनत नहीं है,
ये सिर्फ आप अपने दिल को खुश करने के लिए रीडिंग सुन रहे हो कि चलो चलो आज वीडियो आएगा, देखते हैं कि पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो सेल्फ लव करो और पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स की एनर्जीज पे ट्रस्ट करो, अपने गॉड से कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस लूज मत करो। कुछ दिन आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि ये सब कुछ बेकार है, टैरो भी बेकार है, ऑकल्ट भी बेकार है, एस्ट्रोलॉजी भी बेकार है, उपाय नहीं काम कर रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, मैं थक गया हूँ उपाय करके, अब मेरे हाथ खड़े हैं। वो टाइम सबकी लाइफ में आता है, लेकिन जो उस टाइम को निकाल जाएगा, जो समझ जाएगा कि कोई बात नहीं, ये अभी मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, यूनिवर्स मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इसमें पास होना है। तो सेल्फ वर्थ को समझो, पेशेंस रखो, अपनी वैल्यू को समझो और इस पर्सन को चेज मत करो, ये वापस लौटेंगे, वो काफ़ी दिनों से आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने अभी पिछले कुछ दिनों के वीडियोस सुने हैं, मैंने बहुत ही सारे पिछले दिनों ऐसे वीडियोस खुद भी फील किए हैं जिनकी एनर्जी बहुत सिमिलर है। मैं भी शॉक हो जाती हूँ कभी कभी। वो वीडियोस क्या इशारा कर रहे हैं कि आने वाला टाइम आप दोनों को मिलाने वाला टाइम है, केवल बातें करने वाला टाइम नहीं है। तो अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। गाइस, कुछ लोगों को यहाँ पे फेदर, बटरफ्लाइज वगैरह भी दिखते होंगे क्योंकि आपकी रीडिंग में एंजल्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं और एंजल्स आपको ना टाइम टू टाइम ये साइन देते हैं कि हम तुम्हारे आसपास ही हैं। जब भी आपको ये चीज़ें बार बार दिखती हैं ना, चाहे एंजल नंबर्स दिखते हैं या फिर फेदर्स दिखते हैं किसी भी रंग के, कुछ लोग रंग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे वाइट कलर का दिख रहा है, मुझे ग्रे कलर का दिख रहा है, मुझे ब्राउन कलर का फेदर नज़र आ रहा है। मीनिंग सबके अलग हैं, लेकिन कोर जो इनका कंक्लूजन है अलग अलग फेदर्स का दिखना सबके लिए एक अलग मीनिंग रखता है। लेकिन इस बात को आपने समझना है कि फेदर दिखाने का मतलब ही यूनिवर्स का है कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके ऊपर यूनिवर्स की नज़र है। एंजल्स आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकाल रहे हैं, डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जा रहे हैं, एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिन आपको ना जमकर ये चीज़ें दिखेंगी। कुछ लोगों को एनिमल्स बहुत दिखेंगे, कुछ लोगों को ड्रीम्स बहुत आएंगे, कुछ लोगों को एंजल्स का प्रेयर और एंजल्स की तरफ थेरेपी लेना, एंजल्स की तरफ सडन अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आप डाउनलोड करोगे एंजल प्रेयर्स, एंजल थेरेपी और कैंडल वैक्स रीडिंग्स को बहुत सुनोगे, कॉफ़ी कप रीडिंग्स को सुनोगे, सैंड रीडिंग्स को देखोगे, सेज से या बे लीफ से अपने मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करोगे। तो क्रिस्टल यूज़ अगर कोई कर रहा है, वो भी काम कर रहे हैं आपके, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ड्रॉन है, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं एंड इमोशनली भी इनको कनेक्शन आपकी तरफ अभी कुछ टाइम से ज़्यादा बड़ा हुआ महसूस हो रहा है। नेक्स्ट चैनल मैसेज देखते हैं। आई रियली लाइक योर स्माइल, प्लीज़ हमेशा मुस्कुराते रहा करो, जो भी गुस्सा है तुम्हारा मेरे ऊपर उसे निकाल दो। इन्हें आपकी मुस्कान, मुस्कुराहट, हंसी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों की मुस्कुराहट ही बहुत अच्छी होती है, जिन्हें देखकर हमारा गुस्सा भी शांत हो जाता है और हमें भी मन करता है कि यार हम इसे हंसते हुए देखें, क्योंकि जब ये हंसती है या ये हंसता है ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। वो एनर्जी आपके पर्सन की है। आज आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ना कोई गंदमंद नहीं है, मीन्स कोई गुस्सा नहीं लग रहा मुझे। हो सकता है कि ये एनर्जी कुछ घंटों बाद चेंज हो जाए, बट अभी फ़िलहाल जब भी आप उनके लिए इस रीडिंग को सुन रहे होंगे ना, उस टाइम उनकी एनर्जी आपको लेकर हाई है, पॉजिटिव है, हैप्पी है और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। राशियों की अगर बात करें तो आज रीडिंग में फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और एनर्जी 95% है। मेष, सिंह, धनु राशि, बाकी भी सारे एलिमेंट्स हैं
अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर भी है, एयर भी है, लेकिन फायर एलिमेंट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है 95%, बाकी एलिमेंट्स की एनर्जी 70 टू 75% है। राशियाँ आपको पता होंगी, अब तो आप सुन सुन कर भी समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि हर एलिमेंट में 3 राशियाँ आती हैं और 4 हमारे एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सोलमेट, सिर्फ सोलमेट लिखना है, या फिर आप लिख सकते हो एंजल थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए। वीडियो को लाइक भी दे देना और मुझे इंस्टाग्राम पे कंसल्टेशंस के लिए फॉलो करने के लिए, डीएम करने के लिए आपको टॉक थ्रू टैरो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो पेड कंसल्टेशन के लिए। उसके अलावा आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का मिल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।